नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर दानापुर के जेडीयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पर दानापुर के जेडीयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पटना के एसएसपी ने एसआईटी का इस पूरे मामले को लेकर गठन किया है। साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। शूटर की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पुलिस का इस पूरे मामले के खुलासे का जल्द दावा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर दानापुर के जेडीयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। और इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिन 4 लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी है। शूटर की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कई स्थानों पर छापेमारी जारी है और पुलिस मामले के खुलासे का जल्द दावा कर रही है। और हमारे फोन लाइन पर संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शूटर की गिरफ्तारी कब तक मानी जाए? देखिए, फिलहाल 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया है। जो परिजनों ने, हालांकि जो एफआईआर लॉन्च किया गया है उसमें उनकी जो पत्नी है शिल्पी देवी, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर शक नहीं है, लिहाजा अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। लेकिन जो दानापुर के सिटी एसपी है राजेश कुमार, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें कई थानों के थानाध्यक्षों को शामिल किया गया है। 4 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दानापुर के डीएसपी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्राइमा फेसी एक्सेप्ट किया कि कई क्लू मिले हैं और उस क्लू के आधार पर, इनिशियल क्लू के आधार पर पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची है और उसी आधार पर कार्रवाई चल रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो क्लू मिला है उस आधार पर पुलिस जो है वो अपराधियों तक पहुंचेगी और उनकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सकेगी। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, तंत्र मंत्र के बल पर 1 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर पटना की एक लड़की के साथ रेप किया गया। रेप का आरोप एक तांत्रिक पर लगा है। पीड़ित लड़की ने बताया कि वो अपनी पड़ोसी प्रियंका की बातों में आकर फरीदाबाद चली गई, जहां पूजा के नाम पर उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया और तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया। लड़की को यह बताया गया था कि प्रसाद खाने से उससे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बेहोशी की हालत में ही रुपयों की गड्डी के साथ निर्वस्त्र हालत में उसकी तस्वीरें भी ले ली गई। लड़की किसी तरह भागकर बनारस पहुंची और फिर वहां से पटना आई। जब उसने प्रियंका को सारी बात बताई तो उसने चुप रहने की हिदायत दी। साथ ही एक बार फिर से 1 करोड़ रुपए मिलने की बात कही। कुछ दिनों के इंतजार के बाद भी जब रुपए नहीं मिले तो पीड़िता ने प्रियंका पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके बाद प्रियंका ने उसे एक बार फिर फरीदाबाद जाने को कहा। लेकिन इस बार पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी महिला प्रियंका को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के लिए पटना पुलिस अब फरीदाबाद जाएगी। ये मुझे पूजा के बहाने बनारस भेज दिया गया था। हाँ। और वहाँ से फरीदाबाद, और फरीदाबाद में बोला कि तुम्हारे साथ पूजा होगा, बट वो कुछ मंत्र पढ़ के ऐसा किए कि पूजा नहीं हुआ और वो मेरे साथ रेप किए हैं। कौन लेके गया था यहाँ से आपको पूजा के नाम पे बनारस? ये प्रियंका नाम की लड़की। प्रियंका आपको आप कैसे जानती हैं? वो मेरे बगल में ही रहती है। अच्छा। और मेरी एक फ्रेंड है, उसी के कांटेक्ट में है। तो मेरी फ्रेंड बोली कि हम लोग चलो जल ढारने के लिए, शिवरात्रि का टाइम है तो हम लोग जल ढारने के लिए चलो बाबा धाम। तो उसी टाइम वो फोन की। तो बोली कि जाओ तुम लोग वो भी पूजा वाली काम भी करवा लो। अच्छा, शिवरात्रि के दिन से ही आप बनारस चली गई थी? हाँ, तो यहाँ 27 फरवरी को। तो मैं थोड़ा दब गई थी। हाँ? इस मैटर से कि कहीं थोड़ा ज्यादा ये ना हो जाए। उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मेरे साथ ये गलत कर रही है और बार बार वो मुझे कॉल कर रही थी। अच्छा। कि फिर से बनारस ले जाया जाएगा, जो उसको थोड़ा कुछ मारपीट करना उसके साथ, उसको बुला के। तो फिर उसी के कारण हम उसके घर पे जाके हल्ला करने लगे। अच्छा। और इसी बीच बड़ी खबर सीवान से, जहां पर बिहार अराजपत्रित शिक्षक संघ के जिला सचिव पर हमले की बात सामने आई है। शिक्षक अशोक प्रसाद और उनके भाई अनिल प्रसाद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। गांव के ही लोगों पर हमला करने का आरोप लगा है। घर लौटने के दौरान गांव में दोनों पर हमला किया गया। आपको बताते चले कि सड़क पार करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था
और इस विवाद में दोनों पर हमला किया गया। आंदर थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और सिवान से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, इनका नाम अशोक कुमार सिंह है, जो राजपत्रित शिक्षक संघ के यहाँ पे सचिव है। और उनके भाई जब स्कूल जा रहे थे, उसके बाद लौटने के क्रम में कुछ स्थानीय लोगों से बकझक हुई। आते जब वो लौट रहे थे स्कूल के दौरान, तब गांव के कुछ लोगों ने इनको हमला कर दिया और ये पूरी तरह से इंजर्ड है। दोनों जो अध्यक्ष है, सचिव है, और भाई का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। इसे घटना के कारणों का बताया जा रहा है कि सड़क पे कुछ रखा हुआ था और उन्होंने पूछा कि आप सड़क पे क्यों रखे हो। उसके बाद कुछ लोग आग बबूला हो गए। ये तो स्कूल चले गए, लेकिन जब रात्रि के समय में स्कूल से लौट रहे थे तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया और फिलहाल दोनों का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें जो सचिव है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय थाना वहां पहुंच पूरे मामले की तफ्तीश करे कि आखिर क्या वजह रहा कि जो शिक्षक है उन पर हमला कर दिया गया। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात बिहार में लगातार हो रहे ब्लास्ट की। लगातार विस्फोट की घटनाओं ने बिहार की चिंता को बढ़ा दिया है। भागलपुर, गोपालगंज के बाद अब मोतिहारी में बम विस्फोट हुआ। नगर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में अचानक 2 बम विस्फोट हुए और इस धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पूरी तरह से दहल गए। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस के मुताबिक जिस मकान में बम विस्फोट हुआ, वहां से 5 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस को मौके से 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस किसी आपराधिक साजिश से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रही है। आवाज खोलो तो हम भी जानिए से गैस का खाना बनो तो गैस चाहिए घर पर। तो हम सब को निकल के यहाँ तो लेने का तो सारा लोग चले के रहत लखा ऊपर एगो लड़का रहे। क्या नाम है ऊपर? कृष्ण नगर के इस मोहल्ले में जो है आज एक बम विस्फोट की आवाज़ आई है, जिसमें पुलिस यहाँ पर त्वरित गति से पहुंची है। पता चला कि 2 विस्फोट हुए हैं और जब घर की तलाशी ली गई तो 5 और बम इसमें जिंदा मिले हैं और साथ में 2 कारतूस भी मिले हैं। जो लड़के यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों की शिनाख्त हो गई है, उसके लिए टीम बना के छापामारी की जा रही है। बहुत जल्दी इस मामले। और देखिए, पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों में 2 जगह बम विस्फोट हुए हैं। सोमवार को लखीसराय में बम विस्फोट हुआ था, जबकि मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को मोतिहारी में विस्फोट हो गया। 2 तस्वीरों के जरिए आप 2 दिनों में विस्फोट की 2 घटनाओं को साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर लखीसराय की है, जहां पे प्रिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव में बम ब्लास्ट से दहशत फैल गया। धमाका इतना जोरदार था कि गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बम ब्लास्ट में बच्चे, महिला समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि वलीपुर निवासी शंकर रजक के घर में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान ईंट के नीचे पॉलिथीन में छिपाकर 3 देसी बम रखे गए थे, जो कि दबाव पड़ने की वजह से ब्लास्ट हो गए। वहीं मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को मोतिहारी के एक मकान में विस्फोट हो गया। हालांकि इस दौरान गनीमत रही कि किसी को जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर व्यवसायी पर होमगार्ड की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यवसायी पर होमगार्ड की पत्नी का गंभीर आरोप है। व्यवसायी पर रेप की कोशिश का यहां पर आरोप लगाया गया है। ब्रह्मपुरा थाना ने 5 दिनों तक केस दर्ज नहीं किया, जो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी लेने गई महिला को थाने से डांट कर भगाया गया। वहीं एसएसपी ने न्याय संगत कार्रवाई का यहां पर आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर व्यवसायी पर होमगार्ड की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यवसायी पर रेप की कोशिश का यहां पर आरोप लगाया गया है और यहां पर पुलिस पर भी आरोप लगाया गया है कि ब्रह्मपुरा थाने ने 5 दिनों तक महिला का केस दर्ज नहीं किया। जानकारी लेने गई महिला को थाने से डांटकर भगा दिया गया। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि 5 दिनों तक केस दर्ज नहीं किया गया। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये ब्रह्मपुरा का है और एक व्यापारी जो व्यवसायी था उसने होमगार्ड की पत्नी को रेप करने का प्रयास उसने किया था। और जब इस मामले में उसने
ब्रह्मपुरा थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची, तो 5 दिनों तक बस उसे दौड़ाया गया और मामला दर्ज नहीं किया गया। और जब इस मामले में वो बार बार पूछताछ करने के लिए पहुंचती थी तो उसके साथ जो है वह पुलिसकर्मी जो है गाली गलौज भी करते थे, डांटते थे, भगा देते थे। ऐसे में वह कल पहुंची थी एसएसपी के पास और एसएसपी ने उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। प्रियांक, जिस व्यवसायी पर आरोप लगाया गया है उस व्यवसायी की गिरफ्तारी के लिए क्या पुलिस अब सजग दिख रही है? जी, अब तक तो एसपी ने कहा है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी, वो इस मामले की जांच करेंगे। दरअसल मामला जो है उस व्यवसायी के यहाँ वह महिला जो है वह काम किया करती थी, तो इस दौरान उसने इस तरह की हरकत की थी। वेतन वगैरह भी देता था, लेकिन बीच में उसने वेतन बंद कर दिया, तो इस तरह की गलत हरकतें भी किया करता था। तो इस मामले को लेकर जो है वह काफी दिनों से प्रताड़ित हो रही थी, तो ऐसे में उसने बिल्कुल। चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और भोजपुर के जगदीशपुर में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के कथित रिश्तेदार की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक का नाम रोहित सिंह बताया जा रहा है, जो किला परिसर में अपनी मां और बीजेपी नेता पुष्पा सिंह के साथ रहता था। मृतक की मां के मुताबिक रोहित सिंह का किला परिसर की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हुआ था। वो कल रात घर से निकला था। आज बताया गया कि जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में रोहित का इलाज जारी है, जहां उसकी मौत हो गई। पुष्पा सिंह ने रोहित की हत्या के लिए जगदीशपुर के एसडीपीओ और किले की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर कई आरोप लगाए हैं। प्रशासन और कुछ गुंडा तत्वों के, सामाजिक तत्वों के मिली भगत से तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन मिल करके बहुत पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था। इसको मारने का प्लान बना रहा था। झूठा सचा आक्षेप लगाकर बार बार इसको मुकदमा में फंसाया जाता था ताकि प्रतिष्ठा का हनन हो। और इसके षड्यंत्र रच करके यहाँ का स्थानीय प्रशासन, खास करके एसडीओ और थाना प्रभारी, डीएसपी और गिरा के एसपी और डीएम सभी मिल करके इसको मरवाए। और नवादा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। एसटीएफ और जिला पुलिस ने फरहा गांव में छापेमारी की, जहां से 6 बने हुए पिस्टल और 3 अर्धनिर्मित पिस्टल के अलावा 20 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही 6 लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और इस गन फैक्ट्री का मुंगेर कनेक्शन भी अब सामने आया है। पकड़े गए लोगों में नवादा का मोहम्मद आलमगीर अंसारी, मोहम्मद ऐनूल और मुंगेर के 4 लोग शामिल हैं। ग्रिल और शटर बनाने की दुकान के नाम पर गन फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। रजौली के एसडीपीओ ने बताया कि खबर मिली थी कि नवादा के हथियार स्मगलर ने मुंगेर के अवैध हथियार बनाने वालों से संपर्क किया है। छापेमारी में 6 पूर्ण निर्मित पिस्टल, 3 अर्धनिर्मित और बहुत सारा मिनी गन फैक्ट्री का जो टूल्स होता है, मशीन बरामद की गई है। नवादा पुलिस को एसटीएफ के सहयोग से एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस बार नवादा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां पे एक बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का एक स्पॉट को जो है वो उजागर किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर थाने में, जहां पे एसडीपीओ के नेतृत्व में अभी पीसी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे कुल 6 फर्निश्ड पिस्टल को जब्त किया गया है और 3 अनफर्निश्ड पिस्टल को बरामद किया। इसके साथ ही उनके ठिकानों से वाइल्स और कई उपकरण जो जब्त किए गए हैं, जो उन पिस्टल को बनाने में काम आते थे। और अकबरपुर पुलिस ने फरहा गांव में छापेमारी करते हुए अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 लोग मुंगेर के हैं जो यहाँ नवादा हायर करके लाए गए थे और उनके द्वारा जो है सो पिस्टल यहाँ पे बनाने का काम कराया जाता था। और एक लाइनर को भी पकड़ा गया है जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिस्टल बेचने का काम करते थे। और 2 स्थानीय युवक जो है, जो नवादा के ही रहने वाले हैं, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के नवादा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें एसटीएफ की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। तो नवादा पुलिस को एक लंबे अरसे के बाद अवैध हथियार बनाने का जो एक बड़ा जो सूचना जो प्राप्त हो रहा था, उसका पुलिस ने उद्भेदन किया है। तो आने वाले समय में जो रामनवमी का त्यौहार है, उसको लेके उसके मद्देनजर पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के सभी मदरसों के लिए राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले की गूंज बिहार के सियासी गलियारे तक पहुंच चुकी है और इस पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। बीजेपी ने बिहार के तमाम मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की मांग की है, तो विपक्षी पार्टियों ने ऐसी मांगों पर सियासत नहीं करने की बात कही है। राष्ट्रगान आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है उस टाइप का व्यवस्था है तो गाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें मदरसे में पढ़ने वाला छात्र कह रहा है। इसे राष्ट्रगान से कोई आपत्ति नहीं, तो फिर ये सवाल क्यों? आखिर राष्ट्रगान को लेकर ये बातें क्यों बिहार में उठ रही हैं? तो जान लीजिए, यूपी सरकार ने वहां के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है और बस इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो चली है। बीजेपी ने इसे जायज बताते हुए बिहार के मदरसों में लागू करने की मांग की है। राष्ट्रगान में किसको इतराज है जो आप सवाल पूछ रहे हैं? क्या एजेंडा है आपका? कोई राष्ट्रगान से मना कर सकता है भारत में रहकर? मुझे तो नहीं मालूम किसी ने राष्ट्रगान से मना किया। बिल्कुल, मदरसों में क्यों नहीं हो? मदरसा में हमारे भारत के रहने वाले पढ़ते हैं ना बच्चे, तो हम यदि राष्ट्रगान गाते हैं अपने विद्यालय में, अपने बच्चों को सिखाते हैं। मदरसों में राष्ट्रगान के मुद्दे पर बीजेपी उत्साहित है, तो विरोधियों को ये पसंद नहीं। राष्ट्रगान को लेकर ऐतराज नहीं, लेकिन जवाब सत्ता पक्ष को जरूर दिया जा रहा है। राष्ट्रगान का मतलब जन गण मन अधिनायक जय है। आपको किसने कहा कि बिहार के मदरसा में गाया नहीं आता है? तो मैं तो अपने गांव के मदरसा में देखता हूं, गाया हुआ देखता हूं। ये तो उसका साजिश कर फैलाने का एक कोशिश है जो बिहार में उसका कामयाब कभी नहीं होगी। नहीं, जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हर मदरसा का अपना उसूल है, अपना ज़ाब्ता है। अगर उस ज़ाब्ते में उस उसूल में अगर वो आते हैं और लाते हैं तो कोई एतराज की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रगान है। हमने कभी विरोध किया है, न विरोध करेंगे। बिल्कुल सब जगह होना चाहिए। राष्ट्र सभी हिंदू, सभी मुसलमान भाई, सब लोग हम लोग भारतवर्ष के हिंदुस्तानी हैं, इसलिए राष्ट्रीय गीत तो सबको गाना चाहिए। अब जरा मदरसे चलाने वालों की भी बात सुन लीजिए। इन्हें राष्ट्रगान गाने से कोई आपत्ति नहीं, हाँ जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय गान पढ़ने में भी हमको ऐसा कोई आपत्ति नहीं। हम लोग के यहाँ जनगण जो है मना बच्चे को जुबानी याद है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और जब भी हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो राष्ट्रीय गान जाहिर सी बात है गाया जाता है, पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ जो है नात पढ़ा जाता है, शुरुआत होती है उसकी। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सियासत यूपी से बिहार तक आ पहुंची है। वैसे इसके पहले भी बिहार में कई बार मदरसों को लेकर बीजेपी नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े हो चुके हैं और एक बार फिर से राष्ट्रगान से जुड़े मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, मैथिली भाषा को लेकर मंगलवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने मैथिली को एक जाति की भाषा बताया, जिस पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल केवटी से बीजेपी विधायक मुरली मोहन झा ने मांग की कि मिथिलांचल में पदस्थापित सरकारी सभी विभागों के नेम प्लेट पर मैथिली भाषा में ही नाम लिखा जाए, जिस पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने मैथिली को एक जाति विशेष की भाषा बताई। रामानुज प्रसाद के इस बयान पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। संजय सरावगी ने रामानुज प्रसाद से माफी की मांग की, हालांकि सरकार की ओर से इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। माननीय सदस्य शाहनवाज जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।